अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अगर आपका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण क्षमता हासिल होगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पहुंचने से कहीं अधिक आवश्यक ठीक से यात्रा करना है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो समझ लीजिए वो अधूरा है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ ले, पवित्र शब्द बोल ले और पवित्र विचार क्यों न सुन ले, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं है। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। किसी भी इंसान में बुराई की पहचान करता है, आम लोगों पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वह स्वयं में ही खास है। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना ये हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, ये कर्मों की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य का
पता करना अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाएं। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के बताई हुई बातों पर चलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही है। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज में हार मत मानो क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस इसे तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले की जरूरत है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ब्राह्मण न तो जटाओं से होता है, न जन्म से और न ही गोत्र से, जिसमें सत्य, धर्म और जो पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसी को हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं ये केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों की संगत में है तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिसके पास ये तीन चीजें हैं उसे कोई हरा नहीं सकता। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नर्म दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी कर्मों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं।
इस संपूर्ण संसार में दुहक से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुहक ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर इच्छाओं को रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। काम बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं। अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते।